हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जैसे ना ठंड में दिन काफ़ी छोटे लगने लगते हैं, तो काफ़ी महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि ठंड में हमारे घर के काम पूरे ही नहीं हो पाते या फिर हमें खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। दिन भर हमारा कामों में ही बीत जाता है और ये शिकायत ना वर्किंग वुमन के साथ साथ होम मेकर्स को भी रहती है। तो आज के वीडियो में मैं वही सारी बातें आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह आप ठंड में घर के काम करें जिससे आपके काम जो है वो समय से हो सकें, साथ ही साथ आप खुद के लिए भी वक्त निकाल पाएं। साथ में मैं अपना जो डेली रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए पहले व्लॉग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ना जो जैकेट थी मेरी, थोड़ी सी उस पर चाय गिर गई थी, तो वो हल्की सी स्मेल करने लग गई थी। तो उसको मैंने यहाँ पे वॉश करने के लिए थोड़ी देर इजी में और साथ में कंफर्ट में उसको भिगो दिया है। तो जो दाग था वो आराम से चला भी गया और अच्छे से ये धुल भी गया है। अब इसको मैं पानी झड़ने के लिए मैं वहीं पे रख दे रही हूँ। पानी झड़ जाएगा तो इसमें मैं खुले में ऐसे ही डाल दूंगी। इसको मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ क्योंकि ना जैकेट वगैरह मशीन में ख़राब हो जाती है, और मशीन में जो भी कपड़े मैं लगाती हूँ ना उसमें ईजी और साथ में कम्फर्ट ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे ना जो कपड़ों के फैब्रिक होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, और हमेशा मैं मशीन को नॉर्मल वॉश ही करती हूँ। तो बस मैंने मशीन लगा दी है और बस इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के और जस्ट आते ही जैसे आती हूँ, सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो होता है स्किन केयर का। तो मैं अच्छे से पूरी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ क्योंकि ठंड में ना स्किन बहुत जल्दी ना ड्राई होने लगती है, तो अच्छे से मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। इसके बाद जितने भी टॉवल्स होते हैं गीले उनको मैं हमेशा बाहर रख देती हूँ, जिससे ना वो अच्छे से सूख जाए। नहीं तो उस पर स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि अंदर रखने पे एक तो बिस्तर ख़राब होता है, साथ ही साथ ना टॉवल भी सूखती नहीं है, तो उससे भी स्मेल आती है। तो सब मैं यहाँ पे हस्बैंड जी के, अपने और बेटू के, तीनों जन के टॉवल मैं यहाँ पे ला के रख देती हूँ ताकि ये आराम से धूप में सूख जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसे हम ठंडियों में अपने कामों को करें जिससे हमारे काम भी आसानी से हो सकें और हम खुद के लिए भी टाइम निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ना आपको अपना एक रूटीन बनाकर चलना होगा, क्योंकि रूटीन बना के जब भी हम काम करेंगे ना तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर रहती हैं कि हमें कब किस टाइम किस चीज़ों को करना है और क्या क्या चीज़ें एक दिन में हमें निपटानी है। तो इससे हमारा ना जो काम होता है वो आसानी से हो जाता है। तो हमें ना दिन भर के कामों की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। कामों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, एक मॉर्निंग का, दूसरा आफ्टरनून का, तीसरा इवनिंग या नाइट टाइम का। तो सबसे पहले वो सारे काम लिखें जो आप डेली बेसिक पे करते हैं, जो कि आप रूटीन में हैं आपके और डेली होने हैं। तो सबसे पहले वो आप काम निपटा लें और इसके बाद ना ऐसे काम रखें जो कि आप आज करने वाले हैं। जैसे आप एक रूम का एक सफाई का ले लो कि मुझे आज ना पर्टिकुलर ये वाला रूम अच्छे से साफ करना है, ये वाला कॉर्नर साफ करना है, तो आप वो वाले काम स्टार्ट करें। लेकिन कामों के बीच में ना आप ब्रेक देते जाएं, थोड़ी देर 10-5 मिनट ना आप रेस्ट करके कामों को करें। और एक चीज़ कोशिश करें, जब भी आप काम करने बैठे ना तो फ़ोन वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें। फ़ोन वगैरह में अगर आप थोड़ा सा भी अपना टाइम देने लग जाए ना तो वो थोड़ा टाइम कब बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, 1-2 घंटे का टाइम आपका बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलना है। इसके लिए भी एक आप टाइम रखें कि हाँ, आपको इतनी देर आराम करना है, तो उस टाइम आप फ़ोन वगैरह अपना यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको चेक करने हो या जो भी चीज़ें करनी हो वो सारी आप कर सकते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं ना कि जो आप आराम आराम से कर भी सकते हो। जैसे कि ना, जैसे किचन में आपने खाना वगैरह खाया तो आपको तुरंत ही स्लेब को क्लीन कर देना है, क्योंकि इससे ना मतलब एक तो काम आसानी से हो जाएगा। नहीं तो वो सारी चीज़ें जब दाग का रूप ले लेंगी ना, तब आप उसे क्लीन करोगे तो आपको दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको ना बर्तनों का इकट्ठा जमाव नहीं करना है। थोड़े थोड़े करके ना पार्टी में अगर आप बर्तन को धुल रहे हो तो काम आपको बोझ भी नहीं लगेगा, आपका काम भी आराम से हो जाएगा और आपका किचन या फिर घर भी जो है साफ सुथरा रहेगा। और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो मुझे हमें कभी कभी करने होते हैं, जैसे कि आटा वगैरह ख़त्म हुआ तो उनको कंटेनर में रिफिल करना है, या फिर चावल वगैरह बिनना है। तो फिर ये सारे काम आप क्या करें कि जिस दिन आपके पास एक्स्ट्रा खाली टाइम हो उस दोपहर में वो सारे काम, जब भी आप घर के सारे काम निपटा लें तभी आप काम कर लें। तो यहाँ बस मुझे अभी आज आटा रिफिल करना था, तो मैंने क्या किया, आटे की जो कंटेनर है उसको मैं वहाँ पे वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आटा रिफिल करती हूँ। क्योंकि ना अगर 1 से 2 बार उसे आप यूज़ कर ले रहे हो ना तो वो डब्बे में थोड़े बहुत जो भी आटा लगा रहता है ना, उससे क्या होता है ना कि आप जब दोबारा आटा रिफिल करोगे तो फिर इसमें जाली वगैरह लगने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि डब्बों को ना कुछ कुछ दिनों पे अच्छे से वॉश करके और उसके बाद धूप में प्रॉपर सुखाने के बाद ही उसमें आटा रिफिल करती हूँ। इससे ना आटा जल्दी ख़राब भी नहीं होता और उसमें जाले वगैरह भी नहीं होते हैं।
तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि अपने रूटीन की वो चेंज कर लेना, तो आपके जो काम है वो चुटकियों में हो जाने हैं और आसानी से हो जाने हैं। तो बस देख सकते हो यहाँ खाना वगैरह भी मेरा हो चुका है, सारे जो भी चीज़ें हैं किचन वगैरह की वो सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। तो ये कपड़े वगैरह भी वॉश हो चुके थे, तो मैं फटाफट अब इनको निकाल रही हूँ मशीन से और अब मैं इनको डाल दूंगी धूप में। और फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह का काम मैं मॉर्निंग में ही करना प्रेफर करती हूँ। और जब भी मैं जॉब पे जाती हूँ तब भी मैं ना कोशिश करती हूँ कि पूरे घर में एक दफ़ा झाड़ू लगा लूँ। पोछा वगैरह का काम जो होता है वो इवनिंग टाइम के लिए रखती हूँ, डस्टिंग वगैरह का काम जो होता है वो इवनिंग टाइम के लिए रखती हूँ। जब घर में होती हूँ तभी मॉर्निंग में डस्टिंग करती हूँ, नहीं तो मैं ये इवनिंग टाइम में रखती हूँ, क्योंकि इवनिंग में ना थोड़ा सा टाइम भी मेरे पास होता है इसको मतलब जॉब से आने के बाद का, तो वो सारे काम मैं इन सब चीज़ों में कर लेती हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, तो जो कि ज़रूरी चीज़ें होती है वो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करिए, अगर आपके घर में कोई जॉब पे जाता हो या फिर आप खुद जॉब पे जाते हो, नहीं तो आपके घर में छोटे बच्चे तो ज़रूर होंगे जो कि मॉर्निंग में स्कूल वगैरह जाते होंगे। सबसे पहले आप करें कोशिश कि उनके काम आप पहले कंप्लीट करें जो कि ज़रूरी हैं, उसके बाद घर की साफ सफाई इन सब चीज़ों को आप प्राथमिकता दें। तो इससे क्या होगा कि ना आपकी ज़रूरी चीज़ें पहले हो जाएंगी, फिर आप अपने कामों को आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ी देर सवेर हो जाएगी तब भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। नहीं तो अगर आप खाना वगैरह का काम लेट में करने लगोगे, पहले सफाई में लग जाओगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका सारी चीज़ जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाएगी और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके काम करोगे, और प्रेशर में जब काम करना होता है ना तो काम भी ढंग से नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे इस टाइम पे ना मार्केट में आलू वगैरह आ रही हैं नई वाली, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। तो क्या करो आप ना, जब भी आपके पास खाली टाइम हो तब आप सारे आलूओं को वॉश करके आप इनको सुखा लो, फिर आप रख लो। इससे क्या होगा, जब भी आपको सब्जी वगैरह बनानी होगी ना तो आप फटाफट कट करके और हल्का पानी से धुलने के बाद उसे यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर उसमें मिट्टी वगैरह लगी है तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, और सिंक वगैरह में धुलने के बाद भी ना सिंक में एकदम गंदगी सी जमा हो जाती है, फिर सिंक भी आपको अच्छे से मलना पड़ जाता है। तो आपका जो काम है वो 2 गुना तो 3 गुना हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी आलूओं को लाती हूँ पहले वॉश करके अच्छे से रख देती हूँ, उसके बाद सुखाने के बाद फिर मैं उसको ना बास्केट में अरेंज करती हूँ, जिससे ना मतलब यूज़ करते वक्त मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और सुबह टाइम में जो भी खाना बनाना होता है उसकी प्लानिंग मैं इवनिंग टाइम में ही करके रख लेती हूँ। तो मैं सारी प्रिपरेशन, और इस समय ठंडियाँ है ना तो मैं सब्जियों को कट वगैरह करके भी रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा सुबह का भागम भाग नहीं होता, काम सारे आसानी से हो जाते हैं। और चीज़ों को करने के लिए ना मतलब एक्स्ट्रा मुझे जल्दी उठना भी नहीं पड़ता, आराम से जो मेरा रूटीन है उसमें मैं उठती हूँ। सबसे पहले खुद के लिए टाइम देती हूँ, थोड़ा सा मैं मेडिटेशन करती हूँ, टहलती हूँ खुली हवा में थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश होता है, और टहलने के बाद ना समझ लीजिए इतनी बढ़िया सी एनर्जी आ जाती है, मन इतना फ्रेश हो जाता है कि क्या बताऊँ। उसके बाद घर के कामों में लगती हूँ तो काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि जब आप खुद को टाइम दोगे ना तभी आप और सारे कामों को आराम से कर सकोगे। क्योंकि अगर आपका मूड फ्रेश होगा ना तो आपके सारे काम आसानी से होंगे, नहीं तो ना आप कितना भी जल्दी कर लो आपके कुछ ना कुछ काम बिगड़ने हैं, और आपका ना फिर टाइम कब उसमें बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे घर में कुछ कपड़े होते हैं जो हम 1 से 2 बार यूज़ करते हैं, तो आप ना कोशिश करें कि अलमीरा में उनका एक अलग सेक्शन बना लें, या फिर ऐसी जगह बना लें जहाँ पे उनको आप रख सकें। तो बस सारे कपड़ों को आप उसी जगह पे रखो, क्योंकि और इससे क्या होगा कि ना आपके कपड़े जो यूज़ किए हुए हैं वो इधर उधर बाहर फैले भी नहीं रहेंगे, और एक जगह पे सेट भी रहेंगे, और आपको पता भी रहेगा कि इनको आपने यूज़ किया हुआ है। और दोबारा आप 1-2 बार यूज़ करने के बाद उनको धुलने के लिए भी रख सकते हो। नॉर्मल कपड़ों में अगर आप उनको मिक्स कर दोगे ना तो इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कपड़े जो गंदे थे कौन से कपड़े साफ़ हैं। इससे फिर आप क्या करोगे ना कि जो साफ़ कपड़े हैं फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, और ये गंदे कपड़े उसके साथ मिक्स हो जाएंगे तो उन कपड़ों को भी गंदा कर देंगे। तो आप ये कोशिश करें कि इन सारे कपड़ों को आप अलग रखें। और फ्रेंड्स, एक काम आप और कर सकते हो कि आप जो चीज़ें जहाँ से उठाओ ना कोशिश करो कि आप उनको वहीं पे रखो। इससे क्या होगा ना कि आपका काम नहीं बढ़ेगा। जब सामान वहाँ से उठ के वहाँ पे वापस रख उठता है ना तो तुरंत के तुरंत अगर रखा रहता है तो फिर ना काम नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप वो चीज़ें उठा के कहीं और रख रहे हो, फिर दूसरी चीज़ उठा के फिर कहीं और रख रहे हो, बाद में सबको सेट करोगे ना तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा टाइम निकालने के बाद आपका जो काम है वो और बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने रूटीन में लाओ। साथ ही साथ आप ध्यान दो ना कि इस समय मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो आप फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करो, हरी सब्जियां खाओ, पानी अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करो। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी, और आपकी बॉडी जब फिट रहेगी ना तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। माइंड फ्रेश रहेगा तो आपके जो काम है वो आसानी से हो सकेंगे, और आप घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी कर सकोगे।
और फ्रेंड्स एक चीज़ें आप अपना सकते हो। कुछ लोग होते कहते हैं मुझे इस काम को करने में मन नहीं लगता है या ये चीज़ें मैं कर नहीं सकती हूँ, मेरा मन नहीं करता ये चीज़ों को करने में। तो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आप ना अपना मनपसंद म्यूज़िक चला लो। जब आप अपना मनपसंद म्यूज़िक चला लोगे ना और उनको गुनगुनाते हुए अपने कामों को करोगे ना, तो आपके कब काम चुटकियों में हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको जो काम बोझ लग रहे हैं ना वो भी आपको ना अच्छे लगने लग जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब मनपसंद चीज़ों को सुनने के बाद ना मूड अपने आप फ्रेश हो जाता है, तो आप कामों को आसानी से कर सकोगे। बीच बीच में ना अपने घर के जो ड्रॉर्स वगैरह हैं उनको सबको भी आप चेक करते रहो। इससे क्या होता है ना कि उस पर जो भी अनवांटेड चीज़ें रहती है ना, वो तो एक आप चेक कर लोगे कौन सामान खराब हो रहे हैं, कौन सामान सही है, कौन सामान है जो इधर उधर फैले पड़े हैं। तो बीच बीच में जब भी खाली टाइम हो आपके पास, तो आप ये वाले काम कर लो, अपने ड्रॉर्स वगैरह सेट कर लो, सारी चीज़ों को इधर उधर अरेंज कर लो। इससे आपका जो समय है वो भी बीत जाएगा और आपके काम भी हैं वो भी हो जाएंगे। फालतू का इधर उधर बैठने से अच्छा है अपने घर के कामों को करो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग भी इधर उधर नहीं जाता है चीज़ों में, और आपके काम ना वो भी होते चलते हैं। और घर के काम अगर सब सही से रहते हैं, आपकी सारी चीज़ें सेट रहती हैं, तो आप ऑटोमेटिक खुश रहते हो। नहीं तो अगर आप सारे काम फैले होते हैं तो सारी गंदगी देखने के बाद ना मूड अपने आप खराब रहता है और पूरा चिड़चिड़ापन आया रहता है। चिड़चिड़ापन ना फिर घर फैमिली सबके ऊपर वही चीज़ें लागू होती हैं, और फिर ना घर का माहौल जो होता है वो सारा खराब रहता है। तो ये सब कोशिश किया करिए कि ना कि मतलब अपने आप को जितना हो सके फ्रेश खुश रखने की कोशिश करें। आप खुश रहेंगे तो घर का माहौल खुश रहेगा, घर का माहौल खुश रहेगा तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे से हो सकेंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, इनको मैं शाम टाइम में जब भी खाली होती हूँ सबको अच्छे से मैं सेट करके उनकी जगहों पे रख देती हूँ। सामान जब और कपड़े अपने अपनी जगह पे सेट रहते हैं तो कोई भी जब उनको ढूंढने जाता है तो अपनी जगह से आसानी से पा जाता है। नहीं तो होता है ना कि एक कपड़े ढूंढने के चक्कर में काफ़ी सारे कपड़े बिखेर उठते हैं। तो आप ना सबके कपड़ों को अलग अलग करके रखो और फोल्ड करके उनकी जगहों पर रखे होते हैं, आसानी से मिल भी जाते हैं। और आप ना कामों को एक टास्क के रूप में लो। जब भी आपके पास कम समय हो, काम ज़्यादा हो, तो एक काम कर लो ना, आप अपने आप को टास्क दे दो कि मुझे इतने मिनट के अंदर ना ये सारे काम को करना है। जब भी आप टास्क लेके काम को करोगे ना तो डेफिनेटली आपके सारे काम हो जाने हैं। क्योंकि ना अगर आप नॉर्मल काम करते रहते हो, काम नॉर्मल करते रहते हो कि हाँ करना है, फिर थोड़ा सा अगर आप बैठ जाते हो इधर उधर कर देते हो, लेकिन अगर आप टास्क लेके काम को करते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ मुझे इतने मिनट में काम को करना है, तो आप देखोगे ना कैसे घर के कामों को कर लोगे और ना कितने कम समय में वही काम हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है। चावल वगैरह जो होता है मोस्टली मैं उनको ना छुट्टी के दिन, जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, हफ्ते भर के चावल मैं चुन के रख लेती हूँ। इकट्ठा मैं ज़्यादा काम लेके नहीं बैठती हूँ, थोड़े थोड़े पार्ट में करके करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, सिर्फ हफ्ते भर के चावल जो कि हफ्ते भर हमारी यूज़ में आने हैं, तो वो सारा मैं चुन के रख ले रही हूँ। तो फिर सुबह जब भी मुझे डालना होता है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ देख सकते हो कि आटे का कंटेनर भी सूख चुका था, तो मैं लगे हाथों इसको भी यहाँ पे रिफिल कर ली। तो छुट्टी के दिन का देख सकते हो मैंने कितना अपना सदुपयोग किया, कितना एक्स्ट्रा जो भी काम थे वो सारे मेरे हो गए। तो फिर ये क्या होता है कि जो मेरे नॉर्मल डेज होते हैं ना उसमें ये सारे काम करने नहीं होते और ये सारे काम हुए रहते हैं, तो मेरे जो भी काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो ऐसे आप कोशिश करो कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप ना एक्स्ट्रा जो भी काम है वो सारे कर लो। कोई भी दिन हो, अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं हो, होम मेकर हो, तो आप कोई भी दिन चूज कर सकते हो जिस दिन आप ना अपने ये जो एक्स्ट्रा काम है वो सारे दोपहर टाइम में, इवनिंग टाइम में, जब भी आपके पास खाली वक्त हो वो सारे काम एक्स्ट्रा कर लो। तो आपको ना हफ्ते भर एक्स्ट्रा कामों का भार भी नहीं रहेगा और थोड़े थोड़े काम करने से आपको काम ज़्यादा लगेंगे भी नहीं। फ्रेंड जब भी शाम टाइम में आप खाली टाइम में फ़ोन वगैरह अपना यूज़ करते हो या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ गप्पे शप्पे करते हो या फिर आप फ़ोन पे अपने किसी रिलेटिव से बात करते हो, तो आप ना उस दौरान भी कुछ काम है जो कर सकते हो। जैसे कि मटर वगैरह का सीजन तो आप मटर के दाने अलग कर सकते हो, कपड़े वगैरह फोल्ड कर सकते हो, सब्जी वगैरह कट कर सकते हो। तो ये छोटे मोटे काम हैं जो कि आप साथ ही साथ कर सकते हो। इससे ना आप एक साथ दो दो काम भी हो जाएंगे और आपका जो टाइम है वो भी बचत हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही कुछ हैक्स अपनाती हूँ जिससे ना मेरे जो घर के काम है वो आसानी से हो जाते हैं और मेरे दिन भर के कामों के बीच मुझे खुद के लिए भी टाइम मिल पाता है। और फ्रेंड्स सुबह टाइम में इतनी भागम भाग होती है कि नाश्ता वगैरह कुछ भी मैं नहीं बना पाती, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन तैयार करना होता है, अपने लिए टिफ़िन तैयार करना होता है। तो मैं ना नाश्ता वगैरह इवनिंग टाइम में, जब भी चाय का टाइम होता है उस टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर बना देती हूँ।
इस टाइम तो मार्केट में धनिया वगैरह काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी बढ़िया सी आ रही है, और आलू भी नए वाले आ गए हैं, मटर भी आ गई है। तो बस इस समय इस सीज़न का जो भी फेवरेट डिश है वो होती है आलू के कचालू या फिर आलू की घुगनी, तो वो सब मैं बनाती हूँ। और यही सब हम अपने खाने में जब खा लेते हैं तो फिर जो हमारा डिनर होता है वो फिर या तो मैं अवॉइड कर देती हूँ या फिर एकदम लाइट हम डिनर कर लेते हैं थोड़ा बहुत ही, क्योंकि अगर आपका नाश्ता हैवी हो गया है तो फिर डिनर हल्का फुल्का ही करना चाहिए ताकि वो आसानी से पच सके। और डिनर भी कोशिश मैं करती हूँ कि टाइमली 8 बजे तक से 8:30 बजे के बीच में डिनर हो जाए, ताकि मैं 9:30 बजे तक एकदम फ्री हो जाऊँ और बिस्तर पे चली जाऊँ, ताकि अगर मैं टाइम से सोऊंगी ना तभी मैं टाइम से सुबह उठ भी पाऊंगी। तो कोशिश करें कि आप ना भरपूर नींद लें और समय से बिस्तर पे चले जाएं और समय से उठें। तो अगर ये थोड़े बहुत अपने रूटीन में ये सारी चेंजिंग कर लेंगे ना तो आपके जो काम है वो आसानी से हो सकेंगे और आपकी सर्दी है ना वो भी बढ़िया सी गुजरेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी सीजनी हलवा वगैरह है वो भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बना के रख लेती हूँ, तो इसको ना मैं बना के इकट्ठा जब भी शाम टाइम में टाइम होता है तो बना के रख लेती हूँ। ये ना मैं बच्चों को अपना जो शॉर्ट ब्रेक होता है टिफ़िन का वो भी दे देती हूँ। जब भी हमारा कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हम इसे ले लेते हैं। तो मतलब इस तरह के कुछ ऑप्शनल चीज़ें आपको बना के रख लेनी चाहिए जो कि आराम से स्टोर करके आप रख सकते हो 2 से 3 दिन, तो आप इनको यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? होपफुली व्लॉग पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।